अगले वीडियो में आपका एक्सरसाइज 14.1 डॉक्टर केशव सिन्हा 12 का बुक का पार्ट 1 का मैं बता रहा था एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में। तो आइए, मैंने चैप्टर का एक क्वेश्चन को बतलाया था, सेकेंड क्वेश्चन तो बहुत आसान है। मैं थर्ड क्वेश्चन आपको बतला दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर थर्ड वो दिया हुआ है, किसी वृत्त की त्रिज्या 0.1 सेमी प्रति सेकेंड की दर से बढ़ रही है, क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर ज्ञात करें जब वृत्त की त्रिज्या 5 सेमी है। इस तरह यानी द रेडियस ऑफ ए सर्किल इज इंक्रीजिंग एट द रेट of 0.1 semi per second. Determine the rate of change of area when radius of circle is 15 semi. तो आए, तो मैं इस क्वेश्चन में चल रहा हूं। तो यहां पे हमें प्राप्त हो रही है रेडियस और एरिया। तो पहले तो हम लोग यहां पर विचार करेंगे कि सर्किल में रेडियस और एरिया का जो संबंध है मैं उसको जान लूंगा। जानते हैं सर्किल का जो एरिया होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। तो इस फॉर्मूला का भी उपयोग करेंगे। तो यहां देखते हैं एक का परिवर्तन दिया हुआ है, चेंज एक का दिया हुआ है, अर्थात रेडियस का चेंज दिया हुआ है। तो हमें एरिया का चेंज निकालना है जब रेडियस जो है 5 सेमी है। तो आइए इसमें सर्वप्रथम मान लेते हैं, जैसे पूर्व में मैं बना रहा था। तो लेट x टू बी रेडियस एंड y टू बी एरिया ऑफ ए सर्कल at any time t। तो मैं देखता हूं यहां दिया हुआ है गिवन रेडियस का चेंज ए दिया हुआ है वो है 0.1 सेमी पर सेकेंड, अर्थात dx by dt इक्वल टू 0.1 cm पर सेकेंड वेन x इक्वल टू यानी कि रेडियस दिया हुआ है जब 5 सेमी है, 5 सेमी, देन फाइंड dy by dt इक्वल टू व्हाट। तो हमें ये बनाना है। तो चलिए पहले मैं रिलेशन को लिखता हूं। वी नो दैट, जानते हैं कि सर्किल का एरिया इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर, अर्थात एरिया के लिए मैंने यहां y मान लिया है और रेडियस के लिए यहां x मान लिए हैं। तो देखते हैं कि आपका पाई x स्क्वायर प्राप्त हो रहा है। अब डिफरेंशिएट कर दें, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t ऑन बोथ साइड। तो मैं देखता हूं ये प्राप्त हो रहा है dy by dt 2 पाई x इंटू dx by dt, क्योंकि मैं t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं। अब मैं अंत में इसका मान रख दे रहा हूं 2 पाई x का वैल्यू तो पहले से ही दिया हुआ है 5 है, और dx by dt इसका भी मान 0.1 दिया हुआ है। अब मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं 5 गुना 10, एक अंक से जो है डेसिमल खत्म हो जाएगा, अर्थात पाई ए प्राप्त हो रहा है सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, जो कि एरिया का क्षेत्रफल स्क्वायर में होता है। तो इस तरह से एरिया मैंने बतला दिया कि एरिया का चेंज करने का दर इतना होगा, अर्थात पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड होगा। तो अब आए इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 भी है जो कि एनसीईआरटी का ही है। तो इसमें दिया हुआ है कि एक वृत्त की त्रिज्या
आपका दिया हुआ है एक वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेमी पर सेकेंड की दर से बढ़ रही है। इसकी परिधि की वृद्धि की दर क्या है? जब रेडियस 4.9 सेमी है तो आइए इसमें, तो पहले मैं इसका चल रहा हूं, ये भी लगभग सेम क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम है। यदि थोड़ा सा गौर किया जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4, मैं इसको मिटा दे रहा हूं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 ए दिया हुआ है, दी रेडियस ऑफ ए सर्किल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7 सेमी पर सेकेंड। व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस। अर्थात यहां पे आपका त्रिज्या का परिवर्तन दिया हुआ है और मुझे परिधि का परिवर्तन निकालना है, अर्थात सर्कमफेरेंस का परिवर्तन निकालना है। तो इसके लिए हमारा यहाँ पे दो शब्द प्राप्त हो रहा है, रेडियस और सर्कमफेरेंस। दोनों को पहले मैं मान लेता हूं, एक को एक्स मान ले रहा हूं और दूसरा को वाई। लेट एक्स टू बी रेडियस एंड वाई टू बी circumference of a circle at any time t। तो मैं देखता हूं क्या दिया हुआ है, गिवन dx बाई dt इक्वल टू, यहां दिया हुआ है कि ये 0.7 सेमी पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा है। वे जब रेडियस जो है, यानी कि रेडियस के लिए तो मैंने यहां पहले मान लिया हूं r, तो जब रेडियस 4.9 सेमी हो देन फाइंड dy by dt इक्वल टू what। तो पहले मैं इसका रिलेशन को लिखता हूं, जैसा कि मैं चैप्टर प्रारंभ करने के पहले बतलाया था कि दिए हुए को पहले मैं लिख दे रहा हूं, फिर इसके बाद इन दोनों के बीच क्या रिलेशन होती है तो मैं इसको लिख रहा हूं। तो परिधि इक्वल टू मैं जानता हूं, वृत्त का परिधि जो होता है 2 पाई r होता है। तो आइए इसमें, इसलिए वी नो दैट y इक्वल टू 2 पाई x, क्योंकि रेडियस के लिए मैंने x माना है और परिधि के लिए यहां पे y माना है। अब मैं डिफरेंशिएट कर दे रहा हूं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t ऑन बोथ साइड्स। तो देखते हैं dy बाई dt इक्वल टू 2 पाई dx बाई dt। तो यहां देख रहे हैं 2 पाई और dx बाई dt का वैल्यू पहले से ही दिया हुआ है, ए आपका 0.7। तो देखते हैं अगर मल्टीप्लाई कर दें तो 1.4 पाई, अर्थात इसे 1.4 तो आया नहीं है, जैसा कि जानते हैं कि 22/7 होता है, 22×44 अर्थात डिसमलव, तो 22×44 हो जाएगा, अर्थात 4.4 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। इसका देख रहे हैं हमें परिधि का परिवर्तन की दर प्राप्त हो रहा है, लेकिन यहाँ पे 4.9 का जो है यूज तो हुआ नहीं। तो इसमें कोई बात नहीं है, चिंता की कोई बात नहीं है, सेम इस तरह का होता ही है। अब मैं इसके आगे चल रहा हूं, पुनः ये भी इसी ढंग का क्वेश्चन है कि एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से, एक क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, वो कह रहा है कि दी रेडियस ऑफ ए सर्किल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेमी पर सेकेंड।
at what rate is the increasing when the radius is 10 सेमी। अर्थात एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेमी प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। ज्ञात कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। जब त्रिज्या 10 सेमी है तो इसमें भी आपका वृत्त का ही है, ये भी आसान है। जैसे मैं पूर्व में आपका क्वेश्चन नंबर 3 बतलाया था, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है इसलिए मैं इसे बता दे रहा हूं। तो आइए इसमें भी जैसे 3 को बनाए थे सेम उसी टाइप से ये भी बनेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। तो आइए इसमें भी आपको रेडियस और एरिया में संबंध है, सर्किल में ही है। इसे भी मान लेंगे इसी टाइप से कि लेट एक्स टू बी रेडियस एंड वाई टू बी एरिया ऑफ ए सर्किल एट एनी टाइम t। तो यहां देखते हैं कि गिवन dx बाई dt इक्वल टू आपको दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। जब रेडियस कह रहा है कि 10 सेमी है यानी कि x इक्वल टू 10 सेमी, देन फाइंड dy बाई dt इक्वल टू व्हाट। तो अब आइए, तो हम ये जानते हैं कि रेडियस और एरिया में सर्किल में क्या संबंध होता है। पहले मैं इसके बारे में पहले जान लूं। तो एरिया और रेडियस में संबंध जो होता है, जैसा कि जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर होता है। तो आइए इसे भी मैं लिख दे रहा हूं। तो दोनों का संबंध है, वी नो दैट y इक्वल टू पाई एक्स स्क्वायर, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t ऑन बोथ साइड्स। तो देखते हैं dy बाई dt इक्वल टू 2 पाई x इंटू dx बाई dt प्राप्त हो रहा है। 2 पाई और x का वैल्यू तो दिया हुआ था वो है 10 सेमी, और dx बाई dt का भी मान दिया हुआ था 3, अर्थात 16 पाई ए प्राप्त हो रहा है। यहाँ यूनिट देख रहे हैं सेंटीमीटर पे है, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। आपका यही आंसर होगा। तो इस टाइप से इसी प्रकार से आपका 7 नंबर भी क्वेश्चन है। तो आइए 7 को मैं छोड़ दे रहा हूं। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। 8 में दिया हुआ है कि ए स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू ए क्यूट लैक and wave moves in a circular at the speed of 4 semi per second at the instant when the radius of the circle waves is 10 semi. How fast is the enclosed area increasing? अर्थात एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है और तरंग 4 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड की गति से चलती है। जब वृत्त का तरंग की त्रिज्या 10 सेमी है तो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्र किस दर से बढ़ रहा है। तो ये भी देख रहे हैं सर्कुलर वेव, ये भी आपका दिया हुआ अर्थात वृत्ताकार है। इसके लिए भी सेम इसी टाइप से ये भी बनेगा। पहले इसे मान लेते हैं, लेट एक्स टू बी रेडियस and y to be area of a circular base at any time t। तो देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से आपका दिया हुआ है dx बाई dt। तो पहले तो रेडियस का प्रसार का दिया हुआ 4 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड,
when x इक्वल टू ये दिया हुआ 10 सेमी, then find dy by dt इक्वल टू व्हाट। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का है। ये भी आसान है, ये भी जान रहे हैं, एरिया से ही रिलेटेड है, इसे भी हम तो ये भी एरिया इक्वल टू मैं जानता हूं, वी नो दैट y इक्वल टू पाई एक्स स्क्वायर, फिर डिफरेंशिएट कर दे रहे हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t ऑन बोथ साइड्स। तो देखते हैं dy बाई dt इक्वल टू 2 पाई x इंटू dx बाई dt। यह 2 पाई और x का वैल्यू दिया हुआ है 10 सेमी और dx बाई dt का दिया हुआ है 4। इस तरह से 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड आपका एरिया चेंज होगा वेव्स का, यही आंसर होगा। तो और इसमें इसके बाद देखते हैं, इसी टाइप का सेम क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। ये भी एनसीईआरटी का है, लेकिन अगर समझ लिया जाए तो मुझे लगता है कि बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। A stone is dropped into a lake and waves moves in circular at the speed of 5 semi per second. At the instant when the radius of circular waves is 8 semi, how fast is the enclosed area increasing? अर्थात एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है और तरंगे वृत्तों में 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है। तो जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेमी है तो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। तो ये मुझे लगता है कि आप लोग बना लेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 9 आपका आसान है, ठीक है। इसी प्रकार से मैं इसको छोड़ दे रहा हूं, आपको बनाना है क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपका है दी वॉल्यूम ऑफ, आइए क्वेश्चन नंबर 10 को मैं बता दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 10 में है दी वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 9 क्यूबिक सेंटीमीटर्स पर सेकेंड। हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 10 सेंटीमीटर्स है। अर्थात एक घन का आयतन 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा है, तो पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। जबकि इनके किनारे की लंबाई 10 सेमी है, तो इसमें दो शब्द हमें मिल रहा है, किनारे भी मिल रहा है, सरफेस एरिया का भी बात यहाँ चल रहा है और एरिया का भी यानी आयतन का भी यहाँ बात है। तो पहले तो इन दोनों के रिलेशन को मैं निकालूंगा, इसके बाद जब आवश्यकता पड़ेगी तब दोनों का मान रख करके फिर हम सरफेस एरिया का निकाल देंगे। चलिए तो मैं मान लेता हूं, लेट x टू बी साइड, y टू बी वॉल्यूम एंड z टू बी सरफेस एरिया of a cube at any time t। अब देखते हैं क्या क्या इंफॉर्मेशन मुझे दिया हुआ है। तो यहां पे इंफॉर्मेशन मुझे पहले दिया हुआ है, गिवन वॉल्यूम का चेंज दे रहा है। वॉल्यूम जो है यानी वॉल्यूम के लिए मैंने y मान लिया है, dy बाई dt इक्वल टू आपका दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड व्हेन x इक्वल टू 10 सेमी, देन फाइंड सरफेस एरिया का मैं मुझे चेंज को बतलाना है, यानी कि dz बाई dt इक्वल टू वाट। अब मैं देखता हूं रिलेशन की बातें यहां जो है
सरफेस एरिया भी है और आयतन भी है। तो पहले जान रहा हूं मैं, वी नो दैट आयतन इक्वल टू होता है भुजा क्यू अर्थात एक्स क्यू। तो देखते हैं यहां पे y टू दी पावर 1/3 इक्वल टू एक्स होगा। फिर सरफेस एरिया में जानते हैं सरफेस एरिया बराबर होता है घन का 6 गुने भुजा स्क्वायर, तो अर्थात 6 एक्स स्क्वायर। इस तरह से z/6 इक्वल टू एक्स स्क्वायर अर्थात z/6 इक्वल टू एक्स, इक्वेशन सेकेंड प्राप्त हुआ। अब इन दोनों के बीच में पहले रिलेशन निकाल दे रहा हूं, इसके बाद डिफरेंशिएट कर दूंगा और जहां आवश्यकता होगी मैं वहां पुट कर दूंगा। तो आइए इसमें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो देखते हैं दोनों x का ही वैल्यू है y पावर 1/3 और z/6 का रूट में दिया हुआ है, तो स्क्वायर कर दें। तो स्क्वायर करने के उपरांत मुझे प्राप्त होता है 2/3 इक्वल टू z/6। फिर मैं डिफरेंशिएट कर दे रहा हूं, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t ऑन बोथ साइड्स। तो यहां देखते हैं 2/3 y टू दी पावर 1 घट जाएगा तो -1/3 ये प्राप्त होगा और इंटू dy/dt इक्वल टू 1/6 इंटू dz/dt। या इसे और भी हम लिख सकते हैं 2/3 y टू दी पावर 1/3 इंटू dy/dt इक्वल टू 1/6 dz/dt। तो यहां देखते हैं y टू दी पावर 1/6 इक्वल टू x है, या इसे इस साइड भी लिख देते हैं कि 2/3 इंटू 1/, इतना y टू दी पावर 1/3 मतलब x है, या तो x लिख दे रहा हूं इंटू dy/dt इक्वल टू 1/6 इंटू dz/dt। तो चलिए अब मैं मान को रख दे रहा हूं 2/3 इंटू 1/x का वैल्यू यहां पहले से ही दिया हुआ है 10 दिया हुआ है इंटू dy/dt का भी वैल्यू 9 सेमी क्यूब पर सेकेंड, तो 9 दिया हुआ है। अब आ जाएंगे 1/6 इंटू dz/dt, ये 3 3 9 एक कट जा रहा है, या 2 × 5 = 10, 3 दूना 6। तो इस तरह से देखते हैं कि dz/dt इक्वल टू 3 3 9 दूना 18 और बटा 5 ए मुझे प्राप्त हो रहा है। ए आपका सरफेस एरिया है तो उसका स्क्वायर होगा, यानी कि 18/5 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड आपका ये आंसर होगा। तो इस प्रकार से और आपको इसी ढंग का है और भी क्वेश्चंस जो कि आपको बनाना है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 12 भी है, ये समबाहु त्रिभुज का क्वेश्चन है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल तो जानते ही हैं √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, इसका प्रयोग करना होगा। फिर इसी तरह से 13 नंबर जो है आपका ये भी घन का ही क्वेश्चन है, यानी कि क्यूब का ही क्वेश्चन है, ये भी आसान से आपका बन जाएगा। और 14 नंबर भी ये गोला का क्वेश्चन है, तो गोला का क्वेश्चन को मैं अगले वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। तब तक के लिए मैं इतना ही समाप्त करता हूं। जय हिंद।